एक इंसान की जिंदगी कब कहां से कहां पहुंच जाती है कुछ पता नहीं चलता। तभी तो पाकिस्तान में पैदाइश, कनाडा की सिटीजनशिप, अमेरिका में बिजनेस और अब भारत में फांसी की तरफ बढ़ते कदम। एक ऐसा इंसान जिसकी तलाश सालों से इंडिया कर रहा था, वो अब फाइनली वापस इंडिया आएगा। आप कहेंगे कि अभी जो भी देश बताए थे उनमें इंडिया तो था नहीं, फिर वापस से क्या मतलब है? दरअसल ये इंडिया आए थे, लेकिन इंडिया को एक जख्म देने। साल 2008 तो आपको याद ही होगा, और इस जख्म देने वालों में से एक थे तहव्वुर राणा, जिसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही इंडिया वापस लाया जाएगा। पर कैसे? आखिर ये है कौन? तहव्वुर का मुंबई हमले में क्या रोल था? कैसे पकड़ा गया ये अमेरिका में? इंडिया में लाने के बाद क्या होगा? चलिए सब आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये तहव्वुर राणा कौन है। तो 63 साल का तहव्वुर हुसैन राणा जनवरी 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में पैदा हुआ था। हसन अब्दुल कैडेट स्कूल में शुरुआती पढ़ाई हुई और वहीं दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली उसका दोस्त बना। इस नाम को जरा याद रखना। बाद में हेडली अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका चला गया और राणा डॉक्टरी की पढ़ाई करके पाकिस्तानी मिलिट्री के मेडिकल कोर में बतौर डॉक्टर काम करने लगा। उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही थी। इसके बाद 1997 में राणा और उसकी बीवी कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। 2001 में दोनों को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। यहाँ उसने इमिग्रेशन सर्विस और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू किया। बाद में अमेरिका में भी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म खोली। अमेरिकी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया था। दुनिया के चक्कर काटने वाला राणा लगभग 7 भाषाएं बोल सकता था। बहरहाल पाकिस्तान में हुई हेडली से दोस्ती अमेरिका में भी कायम रही। 1990 के दशक में जब हेडली अमेरिका में के साथ पकड़ा गया था, तो राणा ने ही अपना घर गिरवी रखकर हेडली की जमानत के पैसे दिए थे। अब सोचो, जिस हेडली के लिए राणा ने इतना किया, उसी ने उसे पकड़वाया। पर क्यों? इस सवाल के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले राणा के बारे में थोड़ी और जरूरी बातें भी जान लेते हैं। 26/11 वाले मुंबई अटैक में तहव्वुर का क्या रोल था? तहव्वुर राणा और हेडली दोनों पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। 2006 में हेडली ने राणा को मुंबई हमले का पूरा प्लान बताया। हेडली की सलाह पर राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की ब्रांच शुरू की। ये फर्म उन जगहों की रेकी करने के लिए खोली गई थी जहां हमले किए जाने थे। दोनों ने मुंबई जाकर हमले के टारगेट स्पॉट्स की रेकी की। इसी दौरान राणा ने हेडली को अक्टूबर 2006 में 67,000 रुपए, नवंबर 2006 में 40,000 रुपए, फिर दिसंबर में करीब 80,000 रुपए दिए थे। हेडली ने हमले की प्लानिंग के दौरान पकड़ में आने से बचने के लिए इस फर्म को कवर की तरह इस्तेमाल किया था। हेडली ने अपनी गवाही में इसके बारे में खुद बताया भी था। प्लान के मुताबिक 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और 26 नवंबर 2008 को हमला कर दिया। अब इसमें 6 अमेरिकी सिटीजन समेत 166 लोग मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 आतंकियों को मार गिराया और जिंदा बचे आतंकी कसाब को बाद में फांसी दे दी गई। तहव्वुर ने अपने साथी हेडली से भी कहा था, मुंबई में हमला करने वाले मुजाहिदीनों को मारने के बाद निशाने हैदर, जो कि पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े मेडल हैं, वो दिए जाने चाहिए। मुंबई हमले के करीब 1 साल बाद यानी 9 अक्टूबर 2009 को हेडली अमेरिका में शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। अब हेडली तो पकड़ा गया, पर राणा कैसे पकड़ा गया और उसने अपने करीबी दोस्त के साथ धोखा क्यों किया? दरअसल हेडली की पुरानी आदत थी कि पकड़े जाने पर वो सरकारी गवाह बन जाता और अपनी सजा कम करवा लेता। मसलन 1988 में उसे अमेरिका के एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA ने 2 किलो के साथ पकड़ा। 9 साल की सजा भी हुई, लेकिन हेडली मुखबिर बन गया और 4 साल में ही छूट गया। इसके बाद 1997 में उसे दोबारा साथ पकड़ा गया था। इस बार भी उसे मुखबिर बनने के चलते 2 साल की ही सजा हुई थी। शिकागो एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर हेडली ने भारत में एक्स्ट्राडिशन और फांसी की सजा से बचने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा के अंदर की खबरें बताई थी और साथ ही तहव्वुर हुसैन राणा का नाम ले लिया था। इसके तुरंत बाद ही राणा भी पकड़ा गया। अब आगे चलकर हेडली ही राणा के केस में सबसे बड़ा गवाह भी बना, जबकि उसे खुद 35 साल की सजा सुनाई थी। पर राणा का क्या हुआ? मसलन तहव्वुर राणा को अमेरिका में क्या सजा मिली? तहव्वुर के केस में मुंबई आतंकी हमले के अलावा उस पर 2 और भी आरोप थे। पहला, डेनिश अखबार के ऑफिस पर आतंकी हमले में मदद। देखिए, डेनमार्क के अखबार जाइलेंस पोस्टेन ने 2005 में पैगंबर मोहम्मद पर 12 विवादित कार्टून छापे थे। इसके विरोध में ऑफिस पर हमले में एक कार्टूनिस्ट कर दिया गया। अगले ही साल यही कार्टून
चार्ली हेब्दो नाम की फ्रांसीसी मैगजीन में भी छपे, जिसके बदले में 2015 में चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरा, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में इसके मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी। इसी दौरान हेडली उर्फ दाऊद आतंकियों की मुखबिरी के लिए लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया, लेकिन यहां आकर वो और कट्टर हो गया था। मुंबई हमले के एक और मास्टरमाइंड और लश्कर से जुड़े साजिद मीर के कहने पर 2005 में दाऊद राणा के साथ भारत आया। 9 जून 2011 को शिकागो की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा को मुंबई हमले में शामिल होने के आरोप में तो बरी कर दिया था, लेकिन लश्कर से कनेक्शन और डेनिश अखबार पर हमले की साजिश का दोषी करार दिया गया। इन्हीं दो मामलों में 2013 में उसे 14 साल की सजा हुई। इसके बाद 2020 में राणा कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का कहना था कि उसके पास राणा के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, इसलिए उसे इंडिया भेज दिया जाए, हम उसे अपने हिसाब से सजा देंगे। अब सवाल आता है साहब कि तैयबुर राणा को इंडिया लाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? दरअसल 1997 में इंडिया और अमेरिका के बीच दोनों देशों के अपराधियों को लेकर एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। राणा के मामले में दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने पहली बार एक्स्ट्राडिशन की पिटीशन लगाई थी। इसे डिप्लोमेटिक नोट कहते हैं। इस पर अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था कि तैयबुर भारत में निर्दोष लोगों को हत्या करने, आतंकी साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोपी है। उसे भारत को सौंपा जा सकता है। ये दोनों देशों के बीच हुई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर फिट बैठता है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो राणा के एक्स्ट्राडिशन पर मोहर लगा दी थी, लेकिन राणा ने अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डाल दी थी। उसके वकीलों का कहना था कि उसे कोर्ट सजा सुना चुकी है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक उसी मामले पर दूसरे देश में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि इस पर अमेरिकी सरकार के वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में कोई सजा नहीं सुनाई है। इसी बेस पर एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ राणा की पिटीशन खारिज कर दी जाती है। राणा अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है। अब अगर इसे तारीख के हिसाब से देखें तो तैयबुर राणा को अमेरिका से लाने में इंडिया 6 साल से जुटा हुआ है। जी हाँ, 6 साल से। 28 अगस्त 2018 एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद 4 दिसंबर 2019 को भारत ने पहली बार राणा के एक्स्ट्राडिशन के लिए अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट भेजा था। इसके बाद तारीख आती है 10 जून 2020। भारत ने राणा की जमानत के खिलाफ शिकायत की। ये वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था। मोदी जी और इंडिया के बाइडेन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे, तो ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने राणा के भारत एक्स्ट्राडिशन का सपोर्ट भी किया। लेकिन इसके बाद 2020 में कोविड पॉजिटिव होने के चलते राणा को अमेरिका की जेल से रिहा तो कर दिया गया, और फिर 16 मई 2023 अमेरिकी की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा की एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर दिया, लेकिन इसके खिलाफ राणा ने अपील कोर्ट में पिटीशन डाल दी। इसके बाद इंडिया की सरकार इस मामले में कूदी और 9 अगस्त 2023 भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राणा को जल्द ही इंडिया जुडिशरी का सामना करना पड़ेगा। उधर सितंबर 2024 में अपील कोर्ट ने राणा की पिटीशन खारिज कर दी थी और 13 नवंबर 2024 को इंडिया की रिक्वेस्ट पर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए रिट पिटीशन भी दायर कर दी, पर 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राणा के पिटीशन को खारिज कर दिया और 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तैयबुर राणा के इंडिया एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दे दी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडिया आने पर तैयबुर के साथ क्या होगा। वक्त में जरा पीछे चलते हैं। साल 2011 का टाइम था और तारीख थी 24 नवंबर की। एनआईए ने मुंबई हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें डेविड हेडली के बाद दूसरे नंबर पर तैयबुर को आरोपी बनाया गया और उस पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश, युद्ध छेड़ने, हत्या, धोखाधड़ी और आतंकवादी गतिविधियों की धाराएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत लाए जाने के बाद राणा के मामले पर एनआईए की कोर्ट में नए सिरे से मुकदमा चलाएगी। जिन धाराओं में उस पर आरोप दर्ज हैं वो गंभीर हैं। उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप हैं। दोषी साबित होने पर उसे फांसी की सजा हो सकती है। राणा के भारत आने के बाद एनआईए को मुंबई हमले में आईएसआई के शामिल होने और हाफिज जैसे गुनहगारों के खिलाफ नई जानकारियां मिल सकती हैं। इससे उन तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये कहा है कि पीएम मोदी की कूटनीति और दुनिया के साथ भारत के सुधरते संबंधों की बदौलत अमेरिका ने भारत की मदद की है। हालांकि अब ये साफ नहीं है कि तैयबुर को भारत लाने में कितना वक्त लग सकता है।
वो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है साहब कि जब ऐसे आरोपी को इंडिया लाया जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये आया होगा कि अब तक इंडिया में कितने अपराधियों का एक्स्ट्राडिशन हुआ है और उनको क्या सजा मिली है। तो देखो, इंडिया ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफगानिस्तान और थाईलैंड जैसे कुल 48 देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की है। 10 दिसंबर 2024 को संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि बीते 5 सालों में भारत ने अमेरिका में मौजूद 65 आरोपियों सहित कुल 178 आरोपियों को भारत लाए जाने के लिए उनके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की है। इनमें से अब तक 23 अपराधी भारत लाए जा चुके हैं। ये सभी जेलों में बंद हैं। इनकी सजा तय करने के लिए इन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तमाम कोशिशों के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट, विजय माल्या, पूर्व आईपीएल अध्यक्ष नीरव मोदी, खालिस्तानी लखबीर सिंह जैसे आरोपियों को भारत नहीं ला सकी। खैर, जो भी आ सकते हैं वो तो आए, कम से कम जितने आएंगे उतने ही अच्छे हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।